बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद पर गांव जाने का इत्तेफाक हुआ तो पाकिस्तान की सियासत के बारे में आप जिस भी जगह पर जाएं, गांव वाले शहर जाएं, शहर वाले गांव जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है कि सियासत पर बात ना हो। सियासत पर बातें भी होती हैं, दीगर बातें भी होती हैं। तो कोई सहाफ़ियों के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने रखे। सियासत के हवाले से भी जिस तरह से हुकूमत की जा रही है, उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत करने वाले कुछ और लोग हैं, बिहाइंड द वॉल हैं, और सामने कुछ और लोग हैं। मियां नवाज शरीफ को ज़लील-ओ-ख़ार करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है ताकि आइंदा जब इंतखाबात हों तो मियां नवाज शरीफ के नाम पर वोट देने वाला कोई भी ना बचे। बहरहाल ये उन लोगों की राय थी। हम चलते हैं उस दिलचस्प कहानी की तरफ जो वहाँ पे सुनाई गई। मीडिया के लोग थे, सहाफ़ी थे, नुमाइंदे जिनको कहते हैं अखबारात के, टीवी के। तो उनमें से एक दो की तरफ से किसी डीएसपी की बात की गई कि फ़लाँ जगह पर एक डीएसपी साहब थे। तो मुझे तो डीएसपी से किसी से उसके दफ्तर में जाके मुलाकात करने का ख़ुसूसी तौर पर जिन इलाकों की बात हो रही है कभी मौका नहीं मिला। बहरहाल लाहौर में एक दो डीएसपी साहिबान से मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन ये बात हो रही है नवाही इलाकों के जो डीएसपी साहिबान हैं जिनकी ताकत का तोती बोलता है या तोता बोलता है या जो भी बोलता है, बहरहाल उनकी बड़ी बल्ले बल्ले होती है। इतना प्रोटोकॉल, इतना इख्तियार किसी वज़ीर मशीर का नहीं होता जितना किसी डीएसपी का होता है और थानेदार का होता है। थानेदार क्या, वहाँ तो देही इलाकों में, नवाही इलाकों में तो सिपाही ही मान नहीं होता पुलिस का। ये बात हो रही थी डीएसपी की। तो मुझे पहली बार पता चला कि इन इलाकों में जो डीएसपी साहिबान होते हैं उनके 4 क्लर्क होते हैं। एक की अलग ज़िम्मेदारी होती है, कोई स्टेनो होता है, कोई कुछ होता है, कि किसी की कोई ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि 4 क्लर्क होते हैं और एक खानसामा भी होता है। वो खानसामा डीएसपी साहब का ज़ाती होता है या फिर सरकारी होता है। मुझे लगता है कि खान साहबा भी चाय वगैरह के लिए या किसी को, अर्दली को, किसी नौकर को, किसी मुलाजम को, निचले दर्जे के मुलाजम को खान सामा बना लिया जाता है, जो मेहमानों की आओ भगत करता है, उनके लिए चाय बनाता है, कहवा बनाता है, या जो भी कॉफ़ी वगैरह या खाने का जो बंदोबस्त करना हो करता है। तो दोस्त बता रहे थे कि डीएसपी साहब के 4 क्लर्क हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं, कोई सिफारिश लेके जाते हैं, तो जिस बंदे को हम अपने साथ लेके जाते हैं, ज़ाहिर है किसी का पर्चा खारिज करवाना होता है, किसी पर पर्चा दिलवाना होता है, किसी को गिरफ़्तार करवाना होता है, किसी को छुड़वाना होता है। तो ये सहाफ़ी हजरात या पुलिस के जो कुछ टाउट हैं वो भी यही काम करते हैं कि किसी की रिहाई के लिए, किसी की फंसाई के लिए वहाँ जाते हैं। तो मुझे बताया गया कि हमने, जो हमारे साथ लोग जाते हैं, उनको कहा हुआ है कि हर क्लर्क को 2-2 हज़ार रुपये देना है, या अगर कोई माड़ी सामी हो तो उसको कहते हैं कि हज़ार रुपया एक क्लर्क को देना है। तो खानसामा को क्या देना है? तो खानसामा खुद पैसे ऐसे लोगों की जेब से निकलवा लेता है। तो खानसामा की कमाई कितनी हो सकती है? नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि उसकी रोज़ की कमाई कितनी होगी। 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया। हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त नतीजे पर पहुँचे हैं। 5000 रुपये तक भी खानसामा कमाई कर लेता है। कैसे? सिर्फ़ एक बंदे से, एक असामी से 5000 रुपया, और 10-12 लोग वहाँ पे आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक से 5000 रुपया, लेकिन कई लोग ऐसे आ जाते हैं, खानसामा उनकी खिदमत करता है तो खानसामा को वो 5000 भी दे देते हैं, कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 2000 दे देता है। हो सकता है कि किसी का बहुत बड़ा काम हो, फंसा हुआ हो, और खानसामा अपने साहब को कह दे, उसको 50,000 रुपये भी दे दे। ये नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। तो बाकी डीएसपी साहिबान 2-2 हज़ार रुपया तो उनको मिल जाता है। डीएसपी किसी भी इलाके का हो, वो 2000, 4000, 5000 रुपया नहीं लेता। वो किसी एक असामी से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो सकता है कि करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपये ले ले। इसलिए वो छोटे मोटे हाथ नहीं डालता, हाथ नहीं मारता। बहरहाल पाकिस्तान में नीच लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे काम कर भी लेते हैं। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितना हाथ मारता है, करोड़ों का हाथ मारता है, हज़ारों का हाथ मारता है, 10,000 का, 5,000 का। बात हम कर रहे थे
खान सामा साहब जो भी वहाँ पे साइल आता है, जो भी वहाँ पे सिफारशी आता है, उसको सलाम करता है। 1 सलाम 2 सलाम 7 8 10 सलाम तक भी करके उसकी जेब ढीली करवा लेता है। अगर किसी की सिफारिश कर दे तो ज़्यादा ही जेब नहीं बल्कि खीसा और डब भी खाली हो जाए। डब आप कहते हो किसको कहते हैं? गांव में लोग लाचा पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, चादर पहनते हैं, तो उसके जो पल्लू होते हैं, जो ऐसे फंसाए होते हैं, उसको डब कहा जाता है। बहरहाल डब भी ये खरवा लेते हैं, जिसमें अमूमन लोग पैसे भी रख लेते हैं। तो खान सामा ऐसे काम कर लेते हैं। जैसा हम खान सामा की बात कर रहे हैं, वो कोई ज़्यादा ही तेज़तरार था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रोज़ की दिहाड़ी 10 से 15 और 20 हज़ार तक भी अमूमी तौर पर लग जाती है। बड़ी दिहाड़ी लग जाए तो बहुत बड़ी दिहाड़ी भी लग जाती, लेकिन 10-15 हज़ार से कम लेकर वो अपने घर नहीं जाता। जिस दिन बारिश हो रही हो या लाबारी हो रही हो या कोई और आफत आई हो, उस दिन फिर इस खान सामा को भी हराम खाना पड़ता है, घर से रोटी खानी पड़ती है, घर उसको खाली हाथ जाना पड़ता है। वो दिन इसका हराम का दिन गुजर जाता है। बहरहाल किसी पुलिस वाले से पूछा कि कभी तूने हराम भी खाया? उसने कहा कि एक रोज़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मुझे अपनी जेब से पैसे खर्च के रोटी खानी पड़ी थी। तो खान सामा की बात हो रही थी कि खान सामा किस तरह से पैसे निकलवाता है। तो खान सामा की तरफ से एक मौके पर, जब उसको कई साल हो गए जिस खान सामा की हम बात कर रहे हैं, उसने अपना घर बनाया, तो उसने सारे जो उसके वाकफकार थे, जो उसकी आमदनी का ज़रिया थे, उनको बतौर मेहमान उसने बुलाया। 60-70 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें सहाफ़ी भी थे, जिसमें दीगर लोग भी थे, जिसमें उसको इनाम देने वाले लोग भी थे और DSP साहब भी थे। तो बताया गया कि खान सामा ने जो घर बनाया है वो 1.5 करोड़ रुपए से तामीर हुआ है। ये खान सामा का घर 1.5 करोड़ रुपए में तामीर हुआ। तो यहीं से हम बात आगे चलाएंगे। पहले थोड़ा सा आ जाते हैं वफाकी कॉलोनी, यहाँ पे लाहौर में है, और एक वहदत कॉलोनी, उसमें सूबाई मुलाजिम रहते हैं। वफाकी कॉलोनी में वफाकी मरकज़ के मुलाजिम रहते हैं। यहाँ पे कई साल पहले मेरा काफ़ी आना जाना था। तो क्या देखा जाता था कि टूटी फूटी मोटरसाइकिल है, उस पर एक मुलाजिम जाता है। उसके घर के अंदर दरवाजे वैसे छोटे हैं, लेकिन कुछ मुलाजमीन की तरफ से अलग से गैराज बना लिए गए हैं, बड़े दरवाजे भी गेट लगवा लिए गए हैं। घर के अंदर बड़ी गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, जैसे करोला हो गया, स्विफ्ट हो गई, या ऐसे बड़ी गाड़ी उनके घर में खड़ी हुआ करती थी। मैं एक FIA के ऐसे सिपाही को भी जानता हूँ, वफाकी कॉलोनी में रहते हैं। वफाकी मुलाजम जैसे FIA के मुलाजम हो गए, इनकम टैक्स के मुलाजम हो गए, तो इस तरह के मुलाजमीन वहाँ पे रहते हैं। तो उनके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। जिस सिपाही की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 3 बसें चलती थीं। एक प्लाट उसका लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, और उसका घर भी एक लाहौर में बना हुआ था, इस्लामाबाद में बना हुआ था। ये एक सिपाही की बात हो रही है। इसी तरह से एक्साइज का एक चपरासी PN, उसकी भी इसी तरह से घर में गाड़ी खड़ी थी। वो भी मोटरसाइकिल पर अपनी ड्यूटी पर जाया करता था। ये लोग एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, कहीं और ड्यूटी हो तो इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती, लेकिन जब इनकी एयरपोर्ट पर ड्यूटी हो तो फिर किस तरह से कमाई करते हैं। तो उसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए कि कई मरतबा देखा गया कि मोटरसाइकिल पे 2 नौजवान आए, एक एक्साइज का, दूसरा इनकम टैक्स का या FIA का। वो आए, उनको देखा कि मोटरसाइकिल से उतरे हैं, एक ने अपनी जेब से गड्डी निकाली है हज़ार के नोटों की। उनको गिना नहीं है क्योंकि लाठियों के गज हैं। गड्डी का दरमियान में से आधी आधी करके अंदाजे से उसने अलग किया। एक अपने साथी को पकड़ा दी और एक हिस्सा अपनी जेब में डाल दिया। हो सकता है कि एक हिस्से में 55,000 रुपये आए हों, दूसरे के हिस्से में 45,000 रुपये आए हों। कोई खून पसीना बहा कर कमाई की गई होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 1 रुपया भी दूसरी तरफ जाने दें या 1,000 भी दूसरी तरफ जाने दें, लेकिन 5-10 हज़ार का ये फ़र्क नहीं समझते। हाथ चोरी का माल, लाठियों के गज, इस तरह से ये लोग करते हैं। ये बात मैंने बता दी कि किस तरह से मुलाजम वफाकी कॉलोनी में, वहदत कॉलोनी में करते हैं। उनकी तरफ से जो घर बनाए गए हैं वो भी बड़े आलीशान हैं। आ जाएँ फिर खान सामा साहब की तरफ। खान सामा साहब ने इन लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया। बताया गया कि 1.5 करोड़ रुपया इस कोठी पर लगा है। तो साथ ही उसने अपनी बीवी को बुलाया, 2 बच्चों को साथ बिठाया और कहा कि सलाम करो साहब को। तो साहब के साथ जो बैठा हुआ नौजवान था, उसने कहा जनाब 5,000 तो ज़रा इसको देना।
5,000 DSP साहब ने दिया, उसकी बीवी को, बच्चों को, उनके सर पर हाथ भी रखा, और 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, किसी ने 500 रुपया, जो वहाँ पे दीगर मेहमान गए हुए थे। तो खान सामा जो दफ्तर में दिहाड़ी लगाता था, उससे बड़ी दिहाड़ी उसने कोई 70-80 हज़ार रुपए की अपने घर बुलाकर मेहमानों को लगा ली। तो नाजरीन, कैसी रही खान सामा की स्टोरी। तो ऐसे खान सामा कई हैं, ऐसे DSP भी कई हैं। ये तो एक DSP के खान सामा की स्टोरी है जिसने 1.5 करोड़ रुपए का घर बनाया। हो सकता है कि इस पर ज़्यादा पैसे लगे हों। तो बाकी अफसरों का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि SP, SSP, DIG, IG और इसी तरह से दीगर महकमों के, दीगर अदारों के इसी लेवल के अफसरान वो क्या करते हैं और उनके खानसामे क्या करते हैं, उनके अर्दरी क्या करते हैं, उनके नौकर PN क्या करते हैं, उनके क्लर्कों की कितनी दिहाड़ी बनती है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इन लोगों के पास कैसे आलीशान महल आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये सारा आपके खून पसीने से होता है, आपकी आमदन से होता है, आपके टैक्सों से, बल्कि ये सारा कुछ आपकी कमाई से होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।